Let's continue our discussion on the implementation of SEL programs, and let's look at the elements that support SEL programs. One of the things that must be given importance to the constructive mechanism. स्कूल में जो तालिब इल्म हैं वो मुख्तलिफ बिहेवियर्स की मैनिफेस्टेशन करते हैं, उनके मुख्तलिफ रवैये होते हैं और उन मुख्तलिफ रवैयों को जांचना, एनालाइज करना और उनको उनके लिए कोई रिएक्शन लेकर आना, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक डीपर एनालिसिस के साथ होनी चाहिए। अगर हम किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन को जो है वो यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर फिर कंस्ट्रक्टिव आपको उसकी फीडबैक भी नहीं मिलेगी और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी गलती को समझ नहीं पाएंगे। सो इफ देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी अडॉप्टेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एज वेल, तो वहां पर जो है उनकी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट जो है वो किसी मैल प्रैक्टिस में पड़ता है या स्टूडेंट जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो वहां पर अगर आप मिसाल के तौर पर फिजिकल पनिशमेंट को ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि रवैये में तब्दीली सही ना आ सके। तो रवैये में अगर तब्दीली लानी है तो ये बहुत अहम है कि आप कंस्ट्रक्टिवली इश्यूज को डील करें। हम जब कंस्ट्रक्टिवली इश्यूज को डील करने की बात करते हैं तो वहां पर हमारी मुराद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि उन्होंने रूल को ब्रेक किया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप मसले को सरफेस लेवल पर डील करेंगे देन यू आर नॉट इंक्लूडिंग द सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, you are dealing with the issue at the surface level. Student would know that if he misbehaves or if she misbehaves, there are rules and regulations attached to it. There are punishments available. So he or she will get a punishment and that is it. But that is not what we want. We want the students to come out of the malpractices. और उसके लिए उसका constructive analysis जो है वो जरूरी है। इसके साथ साथ there are various other alternatives that are available. For example, peer mediation. Students learn best from each other. So, if peers are helping them out, that is one of the good policies that we can adopt. तालिब इल्म जो हैं अगर अपने साथियों से सीखें या साथी उनको समझाएं तो ये एक बेहतर अमल है। इसके साथ साथ पीस सर्कल्स का इनेकाद करना जरूरी है। There are various conflicts that we are all facing. वो conflict स्कूल में भी हैं, माशरे में भी हैं, तो वहां पर पीस एजुकेशन का देना जरूरी है। पीस सर्कल्स में हम इश्यूज पर बात कर सकते हैं, उन इश्यूज पर बात कर सकते हैं जिनमें रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं एंड देन वी कैन अराइव एट अ म्यूचुअल कंसेंसस। सो पीस सर्कल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे शुड बी इनिशिएटेड इन स्कूल्स। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की बेसिक नीड्स जो हैं उनको मीट करना बहुत जरूरी है। अ स्टूडेंट नीड्स टू बी लव्ड, केयर्ड फॉर, दैट इज अ बेसिक नीड। हमने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पर बात की थी और उसमें हमने ये कहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और जैसे जैसे स्टूडेंट बड़ा होता है नीड्स जो हैं वो भी बदलती जाती हैं। So starting from a very basic need like taking care of the physical needs of students, then taking care of the social emotional needs of students, these are some very natural needs and we need to take care of them. इसके अलावा स्टूडेंट की मोटिवेशन जो है उसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है और मोटिवेशन जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस से बरकरार रखी जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि हम सिर्फ टीचर डायरेक्टेड लर्निंग ना करें, हम मुख्तलिफ तरीकों के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, जिससे ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों में सोशल इंटरेक्शंस करेंगे और वहां पर सोशल एंड इमोशनल नीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल होगा और उसके जरिए स्टूडेंट्स जो हैं बेहतर तरीके से सीखेंगे। सो दीज आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल टू अस and we need to take care of these alternatives, because if we don't, then teaching and learning activities, they fall into the trap of routine activities. They become matter of fact predictable activities.
जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग एक रूटीन चीज़ है, टीचर क्लासरूम में आएंगे, पढ़ाएंगे, असेस करेंगे और चले जाएंगे। तो वहां पर अफेक्टिव डायमेंशन जो है अगर नहीं होगी तो रवैयों में तब्दीली जो है या तो नहीं आएगी, और अगर आएगी तो वो इस प्रेशर में आएगी कि ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए स्टूडेंट्स को अच्छा बिहेव करना है। वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और जब तक एनालिसिस नहीं होगा बिहेवियरल चेंजेस नहीं आ सकती। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस है। वी नीड टू गिव अवेयरनेस टू स्टूडेंट्स, और अवेयरनेस हम डेमोन्स्ट्रेशन से देते हैं, अपने रवैये से देते हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने रवैयों से बताते हैं कि सही रवैया, मुस्बत रवैया क्या होना चाहिए। और स्टूडेंट्स जब उनको देखते हैं, उनके रवैयों को देखते हैं, तो वो दे गेट अवेयरनेस अबाउट देम, एंड व्हेन दे गेट अवेयरनेस अबाउट देम, द सेकंड स्टेप इज द बिहेवियरल चेंज, एंड बिहेवियरल चेंज टेक्स टाइम. Behavioral changes do not come in a day, because students also on their own side they analyze those behaviors before they adopt them and experiment with them and demonstrate them. So it is important to use various teaching approaches which are learner centered also, और उसके साथ साथ it is important to keep the motivation level of students high by employing various methods of instruction. And those methods must include the aspects of social and emotional learning.